वेलकम गाइस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर लिन हॉल के बाहर जा रहा होता है। पीछे से उसका डैड यानी कि स्कॉट किंग बोलता है कि क्या ये मुझे चैलेंज कर रहा था। उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। तभी वो बोलता है मुझे लग रहा है कि वो बस मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ आदमी खड़ा कहता है कि हो सकता है ऐसा भी, मगर हो सकता है कि वो बिल्कुल चेंज हो गए हों, पहले से उन्हें देख के ऐसा लग रहा था। तभी स्कॉट किंग बोलता है ये तो काफ़ी बड़ा चेंज है, मगर वो तो हमेशा ट्रबल ही खड़ी करता रहता था। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि वो मेरा कीमती डैगर अपने साथ ले गया। तभी उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है कि क्या मैं उसे वापस लेके आऊँ। तभी स्कॉट किंग बोलता है रहने दो, मगर अगर वो उस डैगर से गैम्बलिंग करने जाता है तो उससे वापस वो डैगर ले लेना और पैसे भी ले लेना उससे। तभी स्कॉट किंग बोलता है कि ये उस पर डिपेंड करता है, मगर जो उसने आज किया है हमें उसके लिए उसे एक लेसन टीच करना चाहिए। तो पूरे कैपिटल हॉल में ये नोटिस कर दो कि उसे कोई भी पैसे ना दे। मैं चाहता हूँ कि वो भी जाने कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसके पास खड़ा आदमी सोचता है कि मेरे ख्याल से ये उन्हें एक लेसन देना चाहते हैं। तभी वो उन्हें देखते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये उनका टेस्ट लेने लगे हैं। तभी वो यस सर बोलता है और कहता है कि मैं ये इंस्ट्रक्शन सबको दे दूंगा। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ली बाहर आ रहा होता है। उसका सर्वेंट उसे देखते हुए कहता है कि यंग मास्टर तो बाहर आ गए। हमें दिखाया जाता है कि लिन कांप रहा होता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। उसका सर्वेंट उसके पास आके कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। लिन कहता है कि मुझे तो अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल किसी भी समय रुक जाएगा। उसका सर्वेंट कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लिन कहता है कि मेरे पैर अभी भी बहुत बुरी तरह कांप रहे हैं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। अभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली का सर्वेंट कह रहा होता है कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया क्योंकि यंग मास्टर यहाँ पे आगे पीछे चक्कर लगाए जा रहे थे। इन कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मेरे पैर बिल्कुल ही ठीक हैं, मेरी लेग भी बिल्कुल ठीक है, मगर ये जूते अच्छे नहीं हैं। तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर क्या आपकी लेग के साथ कोई परेशानी है। लिन कहता है कि क्या मैं अजीब से चल रहा था। उसका सर्वेंट कहता है नहीं, मगर आप उसे ही बार बार देखे जा रहे थे। लिन सोचता है कि मैं पहले बिल्कुल लंगड़ा था, मगर अब मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पा रहा हूँ। मगर उसका सर्वेंट पीछे से सोचता है कि मुझे लग रहा है इन्होंने कुछ गलत खा लिया है इस मॉर्निंग को। तभी लिन पूछता है कि आज कौन सा दिन है। उसका सर्वेंट बोलता है आज 20 है, वो भी 10th मंथ का। तभी लिन बोलता है अच्छा, ऑटम स्काई काफ़ी क्लियर है इसलिए। अभी उसका सर्वेंट बोलता है हाँ वेदर इस समय सबसे बेस्ट होता है पूरे साल के मुताबिक। लिन कहता है चलो फिर बाहर घूमने के लिए चलते हैं। उसका सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप फिर से जुआ खेलने जा रहे हो। आपको अब और पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको पैसों को इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। लिन कहता है कि इसका क्या मतलब है। उसका सर्वेंट उसे बताता है कि कैपिटल हॉल ने कहा है कि अब आपको और पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 3 टाइम का खाना ही मिलेगा। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, वो भी स्कॉट किंग की तरफ से। तभी लिन कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं जो कि मैंने आज किया था। तो उसका सर्वेंट बोलता है कि आज आपने क्या किया था। कहता है चलो उन बातों को छोड़ो, बिना पैसे के हम वैसे भी मर नहीं जाएंगे। तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि मैं तो कह रहा था कि आपको अपने पैसे फ्यूचर के लिए संभाल के यूज़ करने चाहिए अभी। तभी उसका सर्वेंट बोलता है कि आप पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकते। लिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक स्कॉट एजेंट का काम करने वाला हूँ। उसका सर्वेंट बोलता है कि क्या आप सीरियस हो। लिन कहता है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर्वेंट बोलता है कि आप किस तरीके का काम करोगे। लिन बोलता है मैं एक स्कॉट वॉरियर बनूंगा। उसका सर्वेंट चौंकते हुए बोलता है कि क्या एक स्कॉट वॉरियर। उसका सर्वेंट बोलता है एक स्कॉट वॉरियर बनने के लिए आपको सेकंड रेट का मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, मगर आप ऐसे नहीं हो। लिन कहता है कि क्या मैं मार्शल आर्ट में बहुत बुरा हूँ। उसका सर्वेंट बोलता है कि क्या मैं आपको सच बताऊं। लिन कहता है हाँ बताओ। उसका सर्वेंट बोलता है कि फाइट में मैं आपको हरा सकता हूँ, वो भी बहुत ही आराम से। ये सुनने के बाद लिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, स्कॉट वॉरियर बनने के लिए हमें मार्शल आर्ट सीखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या तुमने कभी यूरन स्कॉट के बारे में सुना है। उसका सर्वेंट बोलता है कि वो क्या होता है। अभी लिन बताता है कि यूरन स्कॉलर्स होते हैं जो प्रोवियन एग्ज़ाम को पास करते हैं
उस एग्ज़ाम को पास करने वाले को अच्छा सा रैंक दिया जाता है। यूरन्स मार्शल आर्ट में कुछ इतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए उन्हें संदेश ले जाने का काम दिया जाता है। वो एस्कॉर्ट एजेंसी में लिखने और पढ़ने का काम करते हैं। वो एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग बैकिंग होते हैं एस्कॉर्ट एजेंसी के, जो रिलेशनशिप गवर्नमेंट का अच्छे से बना के रखते हैं। अभी लिन का सर्वेंट बोलता है कि क्या आप उस एग्ज़ाम को देने की सोच रहे हो? लिन कहता है हाँ। उसका सर्वेंट बोलता है कि कब आप उस एग्ज़ाम को देने वाले हो? लिन कहता है कि मैं आज ही उस एग्ज़ाम को दूंगा। तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला होता है। लिन कहता है यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। उसका सर्वेंट कहता है हाँ, इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमेशा काफ़ी लोग आए हुए होते हैं। तभी उनके पास खड़ी हुई दो लड़कियाँ कहती हैं कि वो लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है। लिन अपने सर्वेंट से पूछता है कि वो दोनों से बातें क्यों कर रहे हैं। सर्वेंट बोलता है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने ये पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लिन अपने मन में सोचता है तो अच्छा, हैंडसम होना ऐसा होता है। उसका सर्वेंट बोलता है कि क्या आप सच में इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो? लिन कहता है हाँ। लिन अपने मन में सोचता है कि पिछले जन्म में मुझे एस्कॉर्ट एजेंसी का चीफ इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि लिखते और पढ़ते कैसे हैं। मैं संदेश को इधर से उधर ले जाने के लिए जॉइंट इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैं लंगड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट एजेंसी का चीफ बना दिया था। मगर मैं अपने फ्री टाइम में हमेशा बुक्स को पढ़ता और कॉपी करता रहता था, इसलिए मुझे सारे टॉप स्कॉलर्स के आंसर अच्छे से याद हैं जो कि इंपीरियल एग्जामिनेशन में होते थे। अभी लिन सोचता है कि मैं इस एग्ज़ाम को काफ़ी आसानी से पास कर दूंगा। उसका सर्वेंट बोलता है कि ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। अभी उनके सामने का गेट खुलता है, वहाँ से एक आदमी आता है। वो बोलता है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है तो सब लोग अंदर आ जाओ। अभी लिन कहता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट देना। उसका सर्वेंट बोलता है ये लो। लिन कहता है मैं जल्दी ही आ जाऊंगा एग्ज़ाम ख़त्म करके, तो तुम मेरा इंतज़ार करना। अभी वो बंदा वापस जाते हुए बोलता है कि मुझे लग रहा है सब लोग अंदर आ गए हैं, तो डोर को बंद कर दो। कीपर्स बोलते हैं यस सर। अभी पीछे से कोई आते हुए कहता है 1 मिनट रुक जाओ, इस रुक जाओ, मैंने भी एग्ज़ाम देना है। तो भाई लोग, एपिसोड के लास्ट में जो ये क्यूट सा बंदा आया था, ये बंदा है या बंदी है? सो कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड में देखना कि आप लोग सही थे या गलत थे। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के बाद आप लोग पूरी तरह हैरान हो जाओगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।